हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। बच्चे जनरली इस थ्योरम को सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम के नाम से ही जानते हैं, जबकि पेपर में जो स्टेटमेंट दी जाती है वो इस प्रकार है। द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। पेपर में ये ही मेंशन किया जाएगा, या क्वेश्चन इसी तरीके से दिया जाएगा, ना कि सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम लिख के। स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। जैसे आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, एक ABC और DEF, जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जैसे AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड DE है, BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स EF है और AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड DF है। हमें पता है कि एक सिमिलर ट्रायंगल के अंदर जो इन साइड्स का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है, यानी कि AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF और AC अपॉन DF। ये हमें पता है, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो इनकी साइड्स का जो स्क्वायर है वो भी आपस में बराबर होता है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे गिवन दैट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी को उतार दीजिए। यानी कि दो ट्रायंगल दिए गए हैं, तो ट्रायंगल ABC ये सिमिलर का निशान है, सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये जो दिया है हमने ऐसे ही उतार दिया। हमें ये पता है कि यदि जो सिमिलर ट्रायंगल होता है तो इसके अंदर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होता है इक्वल होता है, तो वो मैंने इसी तरीके से लिख लिया। AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और EF और AC अपॉन DF, ये लिख लिया। प्रूव करने में जो इसने पूछा है उसी हिसाब से हमने उसको भी मेंशन कर लिया। एरिया ऑफ ABC ऑफ रेशो ऑफ एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि BC का स्क्वायर इक्वल टू EF का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल टू DE का स्क्वायर और AC का स्क्वायर इक्वल टू DF का स्क्वायर। तो जो दिया था हमने वैसे ही लिख लिया। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें कुछ नहीं करना, एक परपेंडिकुलर है जो कि हमने BC पे ड्रॉ किया है, तो वो उसको उतार दिया कि AG परपेंडिकुलर ऑन BC और DH परपेंडिकुलर ऑन EF, ये सेम ऐसे ही उतार दिया। कहने का मतलब ये है कि हम जब कोई थ्योरम करते हैं तो इसके मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं। गिवन दैट, प्रूव दैट, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, इसी 4 पार्ट में डिवाइड होती है। हमने इसके बेसिकली 3 पार्ट कर लिए हैं। यदि बच्चों को कभी क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, अगर वो कुछ पार्ट भी कर दे, ऐसा नहीं है कि पूरा करने पे ही नंबर मिलते हैं, यदि कुछ पार्ट भी कर देता है तब भी उसे नंबर मिल जाते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हमेशा पूरा ही इसको अटेम्प्ट किया जाए। अब आइए बात आती है प्रूफ पे। तो प्रूफ के केस में हम क्या करते हैं, जैसा कि हमें पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सेम फार्मूला विल इम्पोज हेयर, हम यहाँ पे लगा देंगे। उसमें क्या है, एरिया ऑफ ABC में 1/2 इंटू बेस BC है और इसकी हाइट है, यानी जो परपेंडिकुलर हमने इस पर जो ड्रॉ करा है वो है AG। सिमिलरली एरिया ऑफ DEF इक्वल टू 1/2 इंटू बेस जो है इसका EF इंटू जो इसका परपेंडिकुलर है या हाइट है वो है DH। इसको रेशो की फॉर्म में हमने इसे यहाँ पे लिख लिया। और ये फार्मूला आपको पता होगा, ये प्रीवियस क्लासों में बहुत जगह यूज़ होता है। हमने देखा ये दोनों में एक जैसा है तो ये कट गया, बाकी ये चीज़ जो थी इसको एज इट इज उतार लिया, इसे 1 नंबर मान लिया। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने पहले गिवन दैट में जो था वो लिखा, प्रूफ में जो भी दिया हुआ था वही लिखा, ड्रॉ में एक एडिशनल वर्क करा कि हमने एक इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया दोनों उसमें, वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। प्रूफ में हमने एरिया निकाल लिया, दोनों को रेशो की फॉर्म में लिख दिया, यानी अपॉन के फॉर्म में लिख दिया। अब इसमें से जो एक जैसा था वो काट दिया, बाकी ये बच गया। अब
अगला स्टेप में हमें क्या करना है, इसमें हमने क्या करा, अब दो छोटे ट्रायंगल ले लिए, यानी इसी में से इसके कुछ पार्ट ले लिए, जैसे इसमें ले लिया ABG और इसमें DEH। अब इन दोनों के को लेके हमने अब सॉल्व करा आगे। तो जब हमने दोनों को लिया, दोनों ट्रायंगल को, तो उसमें हमने देखा B और E दोनों ट्रायंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि ये हमें पहले ही पता है कि जो ये ट्रायंगल एक सिमिलर ट्रायंगल है। इस बेस पे हमने ये देखा ये दोनों इक्वल हैं, और इसमें एंगल G और इसमें एंगल H ये दोनों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ये सीधे कोण बन रहे हैं। तो ये 90 डिग्री का कोण होता है जो सीधी सीधी लाइन पे होता है ये, तो ये 90 ईच 90 है। जब इन दोनों के दोनों एंगल हैं तो इसका मतलब ये जो सिमिलर ट्रायंगल की जो कसौटी को पूरा करता है बाई AA, यानी एंगल द्वारा। इसलिए हमने इसको इस माध्यम से इसको सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर लिया। अब हमें पता है कि कोई ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसकी जो साइड्स, कोरस्पोंडिंग साइड्स रेशो के फॉर्म में लिखी जा सकती है, जैसे कि AB अपॉन में DE लिख लिया और AG अपॉन DH ये लिख लिया। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अब सिमिलर ट्रायंगल के अंदर उसकी साइड्स जो होती है, कोरस्पोंडिंग साइड, वो रेशो के फॉर्म में इक्वल होती है। तो इसको 2 नंबर हमने मान लिया। उसके बाद हमने एक चीज़ ध्यान से देखी कि जो AB इक्वल टू DE को हम BC इक्वल टू EF भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने जो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे जो लिखा है कि एक सिमिलर ट्रायंगल था पूरा, जिसमें कि AB इक्वल टू DE है, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF और AC अपॉन DF है। तो मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे यही चीज़ का प्रयोग करते हुए देखा कि AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF, इसे नंबर 3 मान लिया। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, क्योंकि ये और ये साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब इनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं जो वो भी आपस में बराबर होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे AG अपॉन DH इक्वल टू BC अपॉन EF लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों ही बराबर हैं। इसे मैंने नंबर 4 दे दिया है। बस इतना क्लियर होने के बाद हम क्या देखते हैं कि हम इसमें जो प्रूव करने के लिए नंबर 1 ये जो आया था इसको दोबारा यहाँ उतार लेंगे, और ये वाला फॉर्म तो ऐसे ही लिख देंगे BC अपॉन EF, लेकिन इसकी जगह AG अपॉन DH की जगह हम BC अपॉन EF लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि AG अपॉन DH की जगह इक्वल टू BC अपॉन EF है, तो हमने इसका प्रयोग यहाँ पे कर लिया। एक बार दोबारा बताता हूँ कि इसके बाद हमने क्या किया कि फ्रॉम फर्स्ट से, यानी कि ये हमने ये फिर दोबारा से यहाँ पे उतार लिया। ये उतारने का पर्पज़ ये है कि हमें ये प्रूव करना है ना कि साइड्स का जो स्क्वायर है इक्वल होता है, तो इसलिए हमने इसको उतारा दोबारा। यहाँ BC को ऐसे ही छोड़ दिया, BC अपॉन EF को, लेकिन AG अपॉन GH की जगह हमने ये लिख लिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब इसको लिखने से हम क्या होता है कि BC टू BC इक्वल टू BC स्क्वायर, EF इक्वल टू EF इंटू EF इक्वल टू EF स्क्वायर। इससे हमारी एक साइड तो ये प्रूव हो गई, जो कि ये आ रही है कि एरिया में BC स्क्वायर इक्वल टू EF स्क्वायर, जो कि यहाँ पे ये प्रूव हो रहा है। यदि हमने एक प्रूव कर दिया तो हम अदर्स को इस मेथड से लिख सकते हैं कि सिमिलरली अदर्स, ये पूरा फिर ऐसे ही उतार के बाकी जो आपका जो ये प्रूव दैट में ये दिया हुआ है इसको एज इट इज़ यहाँ पे ये उतार सकते हैं। उतारने के बाद आपने देखा कि ये तीनों ये प्रूव हो गए हैं, तो इसको हम इसे यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस समझ में आया होगा। थैंक यू।